अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 9 दिसंबर 2018 है। मैं आप हजरात से शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब में रहते हुए मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने किसी भी किस्म के कानूनी मुश्किलात में ना फंस सकें। तो इन तमाम मालूमात को जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ताज़ा तरीन ख़बरें जैसी मैं शेयर करूँ फ़ौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकें। दोस्तों, सऊदी अरब की तरह बहुत से खलीजी ममालिक में गैर मुल्की अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े कम होते जा रहे हैं। मुलाज़मतें हासिल करने वालों के लिए भी शराइत दिन ब दिन कड़ी और सख्त होती जा रही हैं। सऊदीया में भी ना तो तजर्बाकार और जाली डिग्रियों और तजर्बे के जाली सर्टिफिकेट रखने वाले और इन पर मुलाज़मतें हासिल करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कुवैत से खबर आई है कि कुवैत में पकड़ी जाने वाली 94% यानी 94% जो जाली डिग्रियों का ताल्लुक मिस्री मुलाजमीन से है, यानी इजिप्ट से इन अफराद का ताल्लुक है जो कि फ़ेक डिग्रीज लेकर कुवैत के अंदर मुलाजमतें हासिल करते हैं। 2018 में जिन जाली डिग्रियों का इंकशाफ हुआ था, उसमें मजमूई तौर पर 44 डिग्रियां मिस्री यूनिवर्सिटियों से जारी की गई थीं। ऐसी तमाम मुलाजमीन जो जाली डिग्रियों पर मुलाजमत हासिल किए हुए हैं, इन तमाम का बचना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लिहाजा सऊदी अरब में भी ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो कि जाली डिग्री, जाली सर्टिफिकेट्स तजर्बे के बनाकर यहाँ पर आते हैं, और ऐसे तमाम अफराद जो कि मेहनत के साथ स्टडी करते हैं उनका भी हक मारते हैं। अभी जो रिसेंटली इतलात आई थी उसके मुताबिक सऊदी अरब के अंदर ऐसे तमाम इंजीनियर्स अब नहीं आ पाएंगे जिनके पास कम से कम 5 साल का अपने मुल्कों में काम करने का तजर्बा नहीं होगा, और उसके बाद भी अगर वो आते हैं तो सऊदी कमीशन ऑफ इंजीनियरिंग, जो जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है या नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल है, उनसे सऊदी अरब में बाकायदा टेस्ट वो लेंगे और ऑनलाइन उनका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद क्लियर करने के बाद उनको वीज़ा जारी किया जाएगा। लिहाजा ये काफ़ी ज़्यादा इस बारे में तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, और मैं अपनी टाइमली अपनी वीडियोज़ के अंदर इन तमाम हालात के बारे में आप हजरात को मुतला करता आ रहा हूँ। दोस्तों, दुब्बा के इलाके से काफ़ी दिनों पुरानी एक लाश मिली है जिसको सिक्योरिटी इदारों ने कब्ज़े में लेकर जाँ बाग होने की वजूहात के बारे में तहकीकात शुरू कर दी हैं। जो तफसीलात अभी शुरू में आई हैं, इसके मुताबिक ये गैर मुल्की मालूम होता है जिसके चेहरे, हाथ और पैर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे। पुलिस ने अपनी भरपूर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है कि इस शख्स की मौत की क्या वजूहात हैं। दोस्तों, हाल में कल पेश आने वाले वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें पेट्रोल पंप के मुलाजिम को उठाने वालों से नकदी और मोबाइल छीन कर जो फरार होने 2 शख्स हुए थे उनकी तलाश कर रही हैं। इन लड़कों ने पेट्रोल डलवाने के बाद कारकुन को ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला था और मोबाइल नकदी छीनने के बाद एयरपोर्ट के इलाके में उतारकर चले गए थे। कारकुन का कहना है कि लड़कों ने अपने मुंह रुमाल से छुपा लिए थे, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके फौरी तौर पर तलाश करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इस बारे में जैसे ही मज़ीद कोई इतलात आती हैं फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दी जाएगी। दोस्तों, वजारत तजारत और बल्दिया के एहलकारों की नाकाबिल इस्तेमाल जाली और एक्सपायर अशिया बेचने और ज़ख़ीरा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में सामता कमिश्नरी में छापामार कार्रवाइयों के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले बहुत सी दुकानें बंद करके सील कर दी गई हैं। 54 दुकानदारों को वार्निंग जारी की गई है। 922 किलोग्राम खाने पीने की नाकाबिल इस्तेमाल अशिया भी ज़ब्त कर ली गई हैं। दोस्तों, सऊदी वजारत तजारत के ज़राए का कहना है कि रियाद शहर में सोने के ज़ेवरात फ़रोख्त करने वाली दुकानों में फ़र्ज़ी रियायती स्कीम का ऐलान करने वालों पर तफ्तीशी टीमों ने कार्रवाइयाँ करके दुकानों को बंद करा दिया है। वजारत तजारत के कानून के मुताबिक किसी दुकान या तजारती मरकज़ में कीमतों में रियायत के ऐलान से कबल वजारत से इसकी बाकायदा इजाज़त लेना ज़रूरी होती है, जिसके लिए कानून के मुताबिक वजारत के मुतल्लिका शोबे में नर्खनामे जमा कराने के बाद ही रियायती कीमतों का अंदराज भी लाजमी कराना होता है।
متعلقہ شعبے کا اجازت نامہ نہ لینے کا مقصد عوام کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، جو کہ وزارت کی ایک بہت اچھی کاوش ہے جو تجارتی جعلسازی کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ وزارت تجارت کے اہلکاروں کو اطلاع ملی تھی کہ شہر میں سونے کے زیورات فروخت کرنے والے ایک شو روم پر غیر معمولی قیمتوں پر سیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اہلکاروں نے دکان کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ عوام کو دھوکے دینے کے لیے قیمتوں کو بڑھا کر ان پر سیل لگائی گئی تھی، جو کہ تجارتی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ دکان سے 3144 سونے کے سیٹ بھی برآمد کیے گئے ہیں جو مملکت کے معیار سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو، ریاض ریجن میں ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دونوں افراد مقامی شہری ہیں اور 30 سال کی عمر کے قریب ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں دونوں نے 26 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ یہ دونوں گلی محلوں میں اسلحے کے زور پر ڈکیتیاں کرتے تھے، گاڑیاں بھی چھینتے تھے، راہگیروں کو لوٹتے تھے۔ ان دونوں کو مزید تفتیش کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اللیس کمشنری میں موسلادھار بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بہت سے علاقے اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھیں۔ آمد و رفت معطل ہو جانے کی وجہ سے بہت سے کمیونیکیشن ٹاور پر فیول یعنی پیٹرول یا ڈیزل ختم ہو جانے کی وجہ سے ان کی کمیونیکیشن معطل ہو چکی تھی۔ پہاڑی راستے خراب ہونے کے باعث گاڑیوں کا ٹاوروں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اس وجہ سے اللیس کے لوگوں کا رابطہ مملکت کے باقی شہروں سے منقطع ہو چکا تھا۔ بالآخر ٹیلی کام کمپنیوں نے گدھوں اور خچروں کی مدد سے ٹاور تک فیول پہنچایا اور بند ٹاورز کو دوبارہ لوگوں کے رابطے کے لیے بحال کرا دیا ہے۔ دوستو، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج ریاض پہنچیں گے۔ سعودی عرب میں JUI کے رہنما مولانا غلام رسول کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان ریاض میں قیام کے بعد 10 دسمبر کو جدہ پہنچیں گے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنی جماعت کے مقامی عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقات کریں گے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیگا، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔